इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम के सभी सुनने गिरदारी की राम राम। साथियों, दिन मंगलवार और कार्यक्रम है फोन इन। इस कार्यक्रम में हम लावे हर बार एक विषय, और उस विषय से संबंधित जो भी आपकी समस्याएं हैं, आप सीधे ही हमारे विशेषज्ञ से फोन के माध्यम से उन समस्या का समाधान पास करें। और आज की जो हमारा विषय हो रहा है, जड़ वाली सब्जियों की बिजाई में सावधानियां व अन्य देखभाल। बातचीत में जो हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर सीबी सिंह, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक है, सब्जी विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र से। उनके साथ बातचीत कर रहे हैं वीरेंद्र भाई। फोन जो हमारा रहेगा वही 01744 221 322 यानी 01744 221 322। इन साथियों की जो भी इसे समस्या है वो इस फोन पे सीधा संपर्क करें और अपनी समस्या का समाधान पाएं। साथियों से प्रार्थना है विषय से संबंधित ही फोन करें ताकि हम कार्यक्रम को सुचारू रूप से चला सके, अन्य फोन न करें। चलते हैं सीधो स्टूडियो में। किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं, आज है दिन मंगलवार और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा है फोन इन, यानी फ़ोन के माध्यम से आप स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञ से संपर्क साझा करके अपनी समस्याएं और सुझाव जो है साझा कर सके हैं। और आज का हमारा विषय है जड़ वाली सब्जियों की बिजाई में सावधानियां। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सीबी सिंह जी, पूर्व वरिष्ठ सब्जी विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र से। और आज के फ़ोन इन के लिए नंबर रहेगा 01744 221 322। फ़ोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 01744 221 322। तो डॉक्टर साहब, आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और जैसा आप जाना है कि खरीफ का मौसम चल रहा है और धीरे धीरे जो है खरीफ की फसलें तैयार होने लग रही हैं। इसके बाद जो है रबी मौसम आएगा और उसकी फसलों की तैयारी पर लग जाएंगे। पर कुछ सब्जियाँ या फिर फसलें ऐसी हैं जो अगेती ली जा जी, जिससे कि किसान भाई अच्छा फ़ायदा भी ले सके हैं। और उनमें विशेषकर हैं सब्जियाँ, और सब्जियों में खासतौर पे हैं जड़ वाली सब्जियाँ। तो ऐसी कौन कौन सी जड़ वाली सब्जियाँ हैं जो आजकल के दिनों में किसान भाई अगेते रूप में लगा सके हैं और उससे ज़्यादा फ़ायदा ले सके हैं? सर्वप्रथम तो हम अपनी गहरी संवेदना प्रकट करना चाहूँगा कि हाल की जो बारिश और से बाढ़ आई थी, हमारे काफ़ी सब्जी वर्गीय फसलों को नुकसान हुआ। तो इससे काफ़ी क्षति हुई। इसके लिए हम किसानों के साथ हमारी पूरी सावधानी आपकी तरफ से और मेरी तरफ से। आगे जैसा कि आपने जिक्र किया जड़ वाली सब्जियों का, तो आजकल जो आ रहा है अगला महीना आपका सितंबर से हम आगे की चर्चा जारी रहेगी। एक फ़ोन कॉल। हेलो, नमस्कार जी डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, आपका नाम? सतीश कुमार। सतीश कुमार जी, गाँव? जिरबड़ी से। सतीश कुमार जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। अपना प्रश्न करें। धन्यवाद। प्रश्न ये है, ये जो गाजर लेते हैं ना मार्केट से, हाँ जी, कल लेते हैं तो उसको तो जी ऊपर का जो गजरा वो बद के बीज भी ले जाता है, नीचे गाजर ही नहीं बढ़ती जी। हाँ, देखें ये समस्या आती है, और खैर या कोई प्रमाणिक संस्था से अगर बीज लेंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। दूसरी बात, जब भी गजरा आपकी बढ़वार हो, देखें कि गजरा बढ़ रहा है, जड़ नीचे पड़ नहीं रही है, ऐसी हालत में पानी बिल्कुल रोक दें। ये होता क्या है कि पानी उस समय क्या होता है, जब गजरा आपका दिखता है, पत्तियां बड़ी बड़ी निकलती है, तो हम पानी लगातार हमारे किसान देना शुरू करते हैं। तो होता क्या है कि
उस समय टेम्परेचर भी थोड़ा सा उनके अनुकूल रहता है और उसमें सारा सारा गजरे में आ जाते हैं और शुरू हो जाते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तो ये ध्यान रखें, एक तो नाइट्रोजन वाली खाद कम दें, दूसरे जब आप देखें गजरा ज़्यादा हो रहा है, नीचे जड़ कम बन रही है, ऐसी स्थिति में पानी बिल्कुल बंद कर दें, सिंचाई सीमित कर दें, सिंचाई सीमित कर दें। अच्छा जी जी सतीश कुमार जी, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि सिंचाई थोड़ा कम करें, यूरिया का इस्तेमाल कम करें, नाइट्रोजन का इस्तेमाल कम करें और इसको अपना कर देखिए, आपको फायदा लगेगा। आपकी गाजर की जो फसल है जो आप समय पे ले रहे हैं उसमें। ठीक है जी, ठीक है। तो डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे जड़ वाली सब्जी, जड़ वाली, जैसे कि जड़ की हमारी मुख्यतर से जो हमारे यहाँ इस एरिया में लगती है वो है आपकी मूली, गाजर, शलगम, ये मुख्य तौर पर हमारे लगाते हैं। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि अगेती फसल ही लगाने से कुछ किसान बात हमारे लाभान्वित हो सकते हैं, ऐसी कि मूली की है। मूली की जो करीब करीब हमारे यहाँ आमतौर पर, मैं उन्हीं किस्मों की बात करूँगा जो हमारे एरिया के लिए क्षेत्र में हो सकती हैं। ठीक कह रहे हैं आप। तो पहले आपको ये पूसा चेतकी हुआ करती थी, इसको हम निवेदन करेंगे अब बिल्कुल पूसा चेतकी इसने लगावें, क्योंकि टेम्परेचर आगे डाउन होने वाला है। अगर आप पूसा चेतकी की छोड़ के आपको हमारे हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की निकाली हुई किस्म है पूसा स्वाति, हिसार स्वाति, हिसार स्वाति काफ़ी अच्छी है किस्म स्वाति जी। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना की लिखाई है पंजाब सफ़ेद। ये आम तौर पर हमारे यहाँ खेती की जाती है, लंबी होती है, काफ़ी सफ़ेद सी होती है, इस तापमान को बर्दाश्त कर सकती है और जड़ें भी अच्छी मिल जाएगी। इसको लगा कर किसान वैसे तो जो तापमान आपका बढ़े, चूँकि ये 40-45 दिन की क्रॉप होती है, फसल होती है जी, कम अवधि की है। हाँ, कम अवधि की होती है। तो जो टेम्परेचर आपका हो, अगर मल्टी क्रॉपिंग लेना चाहते हैं कि बार बार करना चाहते हैं तो पूसा हिमानी, वाइट आइस्किल, ये किस्में हमारी जो है ये ठंड के मौसम में आगे चल के इसको लगा करके किसान लाभान्वित हो सकते हैं। ये तो रही जड़ वाली में। सब चर्चा जारी रहेगी, एक फ़ोन कॉल है। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, आपका नाम? नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका नाम? नाम भाई बहुत लगेगा जी। हाँ जी, मुस्तकिम जी, आपका स्वागत है शामगढ़ से। भाई साहब आपकी आवाज बहुत बारीक आ रही भाई साहब आज। अच्छा, आवाज बारीक आ रही है? बहुत ही कम आ रही, समझ में नहीं आता क्या क्या बोल रहे हो। अच्छा, आपकी आवाज तो हमें स्पष्ट आ रही है, हो सकता है कोई सिग्नल में फर्क पड़ रहा हो, कोई जानकारी मिलेगी छोटी सी। हाँ, किस चीज की, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? सब्जी के बारे में भाई। हाँ बोलिए, सब्जी के बारे में क्या पूछना चाह रहे हैं भाई? पालक लगा रखे थे जी, तो परसों बारिश आई ना कल जी, उस बारिश में खराब हो गए, उसका उपाय भी है क्या कुछ? अच्छा, पालक जामना शुरू हो गया था, कितने दिनों में लगाया था? पत्ता फट गया जी, 1-1.5 किलो में लगा रखे। अच्छा, ऐसा है, आपकी बात मैं समस्या समझ लिया। आपने जो पालक लगाया है तो पालक के लिए कोई बात नहीं, अगर हमारा नुकसान हो गया तो सब आप इस चर्चा के शुरू सुने, चर्चा के पहले ही हमने आप लोगों को बात कि जो बारिश से और बाढ़ से नुकसान हुआ उसके हमारी गहरी संवेदना है। अगर पालक चली गई तो एक ध्यान रखें कि पालक भी जब भी लगावें, कोई भी फसल लगावें, डोलों पर लगावें। डोलों पे अगर डोलों पर लगाएंगे तो आपको निराई गुड़ाई और दूसरे पानी की निकासी का व्यवस्था कर सकेंगे। ये समस्या आपकी जाती रहेगी। और मैं अब आपको राय देता हूं कि पोसा जीव एक है जोबनेर गिर, ये राजस्थान की किस्म है, और ऑल ग्रीन, ये ऑल ग्रीन जो है आपकी भारतीय अनुसंधान संस्थान की निकाली हुई है, ये हमारे लिए बहुत फिट है और आप इसको आप लगाइए। आगे की कोई बात नहीं, पालक है, जमाव थोड़ी सी समस्या ज़रूर होगी कि जमाव में विलम्ब होगा, तो थोड़ा सा आप उसको, अच्छा ये बीच में ये भी बताना चाहूँगा कि आजकल बारिश का बड़ा अनसर्टेन से चल रहा है मौसम, ऐसे में जो भी बीज लगावें सब्जी का उसको उपचार जरूर कर लें। तो बहुत नुकसान हो गया, उपचार करके लगावें। तो मुस्तकिम भाई वही डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि भाई बारिश की अनिश्चितता बनी हुई है, ऐसी हालत में बीज को उपचार करके ही आप उसको लगाएं। इसके लिए थीरम है, कैप्टान है, सेरसान है, कई है केमिकल्स हैं। 2 ग्राम सूक्ष्म 1 किलो बीज के लिए आप पर्याप्त है, उसको करके लगाइए और डोलों पर लगाइए। और
जहाँ तक आपके पालक की बात है, पालक के लिए आपको नाइट्रोजन वाली खाद अच्छी चाहिए, क्योंकि पत्ती। ठीक है जी, बहुत बहुत हाँ। धन्यवाद आपको जी। तो इस तरह से डॉक्टर साहब आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया कि जैसे मौसम की अनिश्चितता बनी हुई है, बरसात की संभावना कभी हो जाती है कभी नहीं, किसी क्षेत्र में होगी किसी में नहीं हुई, तो ऐसे में बेहतर है कि सीधा खेत में बिजाई के डोड़ों के ऊपर लगाएं, तो उसमें पानी यदि कुछ आ भी गया तो उसका दबाव उसके ऊपर नहीं रहेगा। तो इस तरह से करी जाए जड़ वाली सब्जी है। तो हम बात कर रहे थे मूली की बिजाई की, तो उसमें आपने जिक्र कराया कि हिसार स्वाति है, पंजाब सफेद मूली है, ये आमतौर पर हमारे यहाँ है। और कोई प्राइवेट कंपनियां हैं लेकिन काफ़ी अच्छी है संख्या है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो इस एरिया के लिए अभी मैंने काफ़ी जिक्र किया, व्हाइट स्किल वगैरह, अपने एरिया में जो आपकी डिमांड हो वो लगावें। नहीं तो कभी होता क्या कि कोई हमारी वैरायटी कभी और स्टेट से आई हुई है, वो हम टेम्परेचर को बर्दाश्त, कभी कहते हैं हमारे साहब मूली की बढ़वार नहीं हुई, क्रैकिंग हो गई, फटना शुरू कर दिया। तो ये ध्यान रखें, कोई भी सब्जी लगावें तो ये देख लें कि हमारे एरिया में अगर हम लगाते हैं उसकी डिमांड है कि नहीं, उसकी मंडी भी आसपास है या नहीं है, यह है, ये बिक्री में बहुत कोई दिक्कत ना आए। और दूसरा ये मौसम उसके अनुकूल है नहीं, क्योंकि हो सकता है किसी किस्म के अनुकूल ना हो उसमें। बस ये चीज़ में जिक्र करता है। अधिकांश हमारी जो सब्जी की बीज का उत्पादन होता है बंगलौर साइड में होता है, और किसान अच्छी क्वालिटी करके ले लेते हैं। लेकिन वो चर्चा जारी रहेगी। एक फोन कॉल। हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी, आपका नाम? बलदेव सिंह जी। हेलो बलदेव सिंह जी, हाँ जी बलदेव सिंह जी, प्रश्न करें अपना। हाँ बलदेव जी, प्रश्न करें। आप पूछिए, क्या सवाल है आपका? और मक्की पूरी सब्जी का जैसे मूली और पालक, हाँ कौन सी बढ़िया रहेगी? अच्छा, यानी आप मक्की और इसके बाद सरसों लेना चाह रहे हैं, या फिर मूली गाजर पालक वगैरह, इनमें से कौन सी फसल लें, इसके बारे में जानना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब? इसके बारे में बड़ा उपयुक्त समय है। आप अक्टूबर तक, ये अगला महीना आ रहा है सितंबर में, और अक्टूबर में मूली गाजर तो नहीं कहता, लेकिन मूली और शलगम आपको कभी भी लगा सकते हैं। जब भी खेत खाली हो, पर्याप्त नमी हो, आप बिजाई कर लें। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि इन दिनों मौसम के मिजाज देखते हुए कोई भी बीज अगर लगाते हैं उसका उपचार जरूर कर लें। बलदेव सिंह जी, थोड़ा सा आप जरा एक तो फ़ोन की रेंज में हो, आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं है, फ़ोन की रेंज में हो, रेडियो बंद कर दें यदि आपके आसपास चल रहा है। और इसके साथ साथ जैसा डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि आपके पास काफ़ी समय है अभी, अब से लेकर मेरे ख्याल में सारा अक्टूबर तक जो है आप ये जड़ वाली सब्जियां और पालक वगैरह लगा सकें। और जैसे जैसे खेत खाली हैं, हो सके मक्की का खेत खाली हो सके किसी कारण से धान की फसल आपने ना लगाई हो, खेत खाली हो कोई, तो ऐसे खेतों में आप अगेती फसलें ले सकें। जैसे डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे हैं, मूली ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, और शलगम ले सकते हैं, पालक भी ले सकते हैं, और इनको ड्योड़ पे लगाओ, चरों के ऊपर लगाओ। जैसे आलू की चरें निकाल लेते हैं ना, या बेड बना लेते हैं, वो बना करके लगाएं। आप बलदेव सिंह जी, आप तो सहरसा से हैं। हाँ, तो आपके इलाके में तो होती रहती है सब्जी, मटर की भी खेती होती है। हाँ, तो उसमें इस अनुसार आप देखिए तो अच्छा होगा, उसमें बेहतर होगा। और अच्छा, कोई बात नहीं, जो हुआ तो हुआ, अब जो है वो अच्छा करेंगे। आप समय पे लगाइए, और यदि चूके हैं तो थोड़े दिन के बाद लगा लें। और यही है, एक फसल चक्र बना लें कि 50 दिन के बाद दूसरी वैरायटी लग जाएगी। हाँ। तो उससे आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा और फायदा हो जाएगा। 40-45 दिन की फसल ही होती है, तो इसीलिए आप वैरायटी बदलते जाएं और आप उस लाभान्वित होते रहें। अदल बदल के लगाते रहें तो उससे फायदा रहेगा। हाँ, डॉक्टर साहब, चर्चा हमारी जारी रहेगी। तो ये भी देखें कि मौसम में उतार चढ़ाव क्या रहे हैं, और आज का मौसम क्या रहा और कल कैसा रहेगा, जिससे किसान भाई भी फायदा उठाए। बड़ी अच्छी बात है। किसान भाइयों,
राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, जिले का आज का अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 26.1 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 85 और 51% रही। हवा की रफ्तार 16 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, 2 सितंबर तक मौसम आम तौर पर परिवर्तनशील रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान तापमान में हल्की वृद्धि होने, वातावरण में नमी की मात्रा में गिरावट आने और बीच बीच में कहीं कहीं पर आंशिक बादलवाही रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों, मौसम आम तौर पर परिवर्तनशील रहने के कारण धान में विभिन्न प्रकार की बीमारियां होने की संभावना हो सकती है। आपसे निवेदन है, आप अपने फसलों की निरंतर निगरानी करते रहें। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं जड़ वाली सब्जियों की बिजाई में सावधान पे। हमने बात करी मूली की, तो इसी तरह से एक आती है गाजर और शलजम। तो इनकी कौन कौन सी अच्छी किस्में जो है किसान भाई? जहाँ तक गाजर की बात है, गाजर के लिए काफ़ी हम 10-15 सितंबर से लगाना शुरू करें जी। इसके लिए थोड़ा सा टेम्परेचर कम चाहिए जी। हाँ, लगाएं। और इसके लिए जो किस्म है, आपको देखे होंगे आमतौर के पूसा केसर के नारंगी रंग की होती है, लांडी सी छोटी छोटी होती है। ये किस्म काफ़ी उपयुक्त है और इसकी मार्केट भी वैल्यू बहुत है। जितनी कॉन्टिनेंटल होटल हैं, इनकी डिमांड एज ए सलाद के लिए इस्तेमाल। पूसा केसर का भी रंग इसी तरह का होता है। दूसरी है हरियाणा एग्रीकल्चर की निकाली हुई किस्म है हिसार गैरिक। ये हमारे इस एरिया के लिए काफ़ी उपयुक्त है, खासकर अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत इस एरिया में काफ़ी उपयुक्त है। इसको लगा करके किसान लाभान्वित हो सकते हैं जी। ठीक है। हिसार गैरिक जो है यहाँ के लिए काफ़ी उपयुक्त है। तो ये भी डोलों के ऊपर ही लगाएं? कोई भी है, खास करके जिसकी रूट लेनी होती है उसको तो डोल पर लगाना ही चाहिए, क्योंकि उसको पोली जमीन मिले ताकि रूट का डेवलपमेंट अच्छा हो, नरम रहेगी और निकालने में अच्छा। दूसरी बात कि जैसा कि अभी एक किसान हमसे पूछ रहे थे, अगर आप ज़्यादा पानी लग गया और हार्ड पैन हो गई तो वो डेवलप भी नहीं होगा। दूसरी कई चीज़ें हैं, अगर आप डोल से लगाते हैं, डोलों पर लगाते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें परेशानी होती है, खास करके गाजर वाली फसल। अगर आप डोल पर लगा जाएगी तो सुविधा होगी। इस तरह के पतवार हो गए उनको निकाल देंगे। बाकी उसका हमें शिकायत आती है कि साहब ये हमारी बढ़वार रूट की हुई नहीं जी, तो उसमें डोलों पर थ्रेड भी कर सकते हैं। इस पे प्रॉपर 5 से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर, इससे कई तरह के फायदे हैं, इसलिए डोल पर ही लगाना। और इसका भी बीज का उपचार करना बहुत ये यहाँ तक आमतौर से किसान तो हमारे डॉक्टर साहब, जैसे हिसार गैरिक, पूसा केसर है या नेंटीज है, ये गाजर की किस्में में 15 सितंबर के आसपास किसान तो कितने दिन ले लेगी? 100 से 100 दिन, 100 से 120 दिन तक का गाजर लंबी अवधि है। मूली की तरह ऐसे नहीं है एक बार लगाया दोबारा लगा ली, लंबी चलेगी। हाँ, कि थोड़ा सा कभी किसानों की आती है कि साहब हमारे गाजर में अच्छे भाव नहीं मिल रहे हैं जी, इसलिए करके करें मिलेगी कंट्रोल। बात सही करें आपके भाई, हफ्ते 10 दिन का अंतर दे करके खेत में बिजाई करें, जिसके अनुसार उसको उखाड़ेंगे और फसल तैयार होगी और बाजार में जाती अच्छे भाव उसे मिल सकते हैं जो गाजर की पास। क्योंकि जैसा आपने कहा 100 से 120 दिन ले लेगी है, तो उसे लंबी अवधि की है, तैयार होने में उसे समय थोड़ा सा लगेगा। और इसी तरह से डॉक्टर साहब बात करें यदि शलजम की, हमारे यहाँ आमतौर पर है जी पूसा पर्पल व्हाइट। चर्चा जारी रहेगी, एक फोन कॉल है। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपका नाम? रामचंद्र है सर, मेरा नाम रायपुर रोडान से बोल रहा हूँ। रामचंद्र जी, रायपुर रोडान से आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। अपना प्रश्न करें। प्रश्न तो सर पूसा कौन सी बताया बीज गाजर का आपने जी? गाजर का बताया है डॉक्टर साहब ने, पूसा केसर, पूसा हिसार गैरिक और नेंटीज। लिख लो मेरे सर। हाँ जी, पूसा केसर, हिसार गैरिक और नेंटीज। और हमारे इलाके के लिए
कराया है कि हिसार गैरी किस्म जो है अच्छी रहेगी। इन तीनों में भी देखें तो वैसे तो तीनों ही बेहतर हैं, कोई सी भी ले लें ठीक है, और उसके अनुसार आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। लिख लिया मैंने जी। नहीं, बहुत अच्छा कराया और अच्छे से आप लगाइए, आपको शुभकामनाएं, अच्छी फसल हो। तो डॉक्टर साहब हम बात कर रहे हैं जड़ वाली सब्जियों की। हाँ, हम बात कर रहे थे शलगम की। काफी अच्छा उन्होंने इनकम लिया है। अच्छा। और वो कि शलगम हम लगाए हैं इस साल हम कब की बिजाई करें तो महीने में करें, ये ड्रोन पर लगाएं और अच्छी पैदावार। और इसके कॉन्टिनेंटल होटल में भी काफी डिमांड है, क्योंकि सलाद के रूप में से कुछ सलाद के रूप में करते हैं, दूसरी वाइट सपोज दो हमारे यहाँ आमतौर है। और ये हमारे किसान भाई पसंद करते हैं, इसलिए मैं सिफारिश करूंगा कि ये लगा के अच्छा आर्थिक लाभ ले सकते हैं। आमतौर पे डॉक्टर साहब शलगम की खेती किसान भाई जो है घरेलू इस्तेमाल के लिए कम और गाजर और मूली की व्यावसायिक स्तर पे करी जाती है। मेरे ख्याल है जैसा आपने कहा कि होटलों में भी डिमांड है शलगम की भी के तौर पर हो सकती है वगैरह। अच्छा जी, तो ऐसे रूप में इसकी भी व्यावसायिक तौर पे खेती करें। शलगम एक और जो है अतिरिक्त आय का साधन बन सकती है गाजर और मूली के लिए। डॉक्टर साहब एक फोन कॉल है। हेलो हेलो हेलो, राम राम जी। राम राम जी, आपका नाम? मैं गांव मानपुर कदीम से बोला जी, रामफल जी नाम मेरा। रामफल जी, गांव मानपुर कदीम से आपका स्वागत है, अपना प्रश्न करें। हाँ जी, चेरी में कीड़ा है जी, 2-3 बार चेरी में कीड़े में दवाई स्प्रे कर दिया, कीड़ा नहीं रहा जी। अच्छा मानसिक जी, वैसे तो आज का विषय हमारा जड़ वाली सब्जियों का है, पर चरी तो डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे हैं कि चरी में कोई कीटनाशक, क्योंकि पशुओं को खिलाना है तो ये कुदरती तौर पर धीरे धीरे बरसात वगैरह हो जाती है तो अपने आप भी नष्ट हो जाता है कि कभी कहीं बारिश होगी कभी कहीं बारिश होगी। तो इस आज भी कहीं कहीं बारिश हुई है जी। और तो परसों भी हुई जी। कीड़ा नहीं गिरा, कीड़ा ज्यादा आ रहा है गोब में। अच्छा अच्छा, गोब में आ रहा है। हाँ, तो अच्छा हो कि जितनी आप दवा से उसे नियंत्रण के, उससे ज़्यादा हम नुकसान उठा जाएंगे अगर पशु को ये दवाइयाँ पशुओं को परगेटिव भी हो जाती है, दस्त भी लग जाते हैं, कभी कभी बड़ी कैजुअलिटी भी हो सकती है। तो इसलिए मैं सिफारिश यही करूंगा कि इन दवा के चक्कर में ना पड़े। प्राकृतिक उपाय ही मानसिक अपनाना पड़ेगा। ये हो सकता है कि गोब में आ रहा है, थोड़ा सा गोब को ऊपर से काट लें जिससे कि नीचे जाए, और पशुओं को ना दें वो भी हिस्सा बिल्कुल नीचे का रहेगा और नई फूट हो जाएगी उसमें बराबरों में से। अच्छा जी, अच्छा जी। तो इस तरह के तरीके जैसे। अच्छा जी, राम राम जी। तो डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे जड़ वाली सब्जियों की। तो जड़ वाली सब्जियों में जब हम बात करते हैं एक बड़ा अहम सवाल आता है। एक अहम सब्जी है, नकदी फसल में भी इस्तेमाल करते हैं किसान भाई, और वो है आलू की फसल। हालांकि अभी कहना इसके बारे में बहुत ही जल्दबाजी होगी, पर अगले महीने में या धीरे धीरे आगे आगे समय आ रहा है और किसान भाई इसके लिए बीज तैयार करने के लिए भी बीज का प्रबंध करने में लग जाते हैं। बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। उसकी तरफ भी किसान भाइयों को सोचना चाहिए इन दिनों में या नहीं, अभी रुकना चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा है कि कुछ किसान भाई इस बार थोड़ा सा सब्जी की प्राकृतिक आपदा के कारण अच्छे भाव रहे, तो किसान का रुझान एक तरफ से आलू की तरफ काफ़ी बढ़ा है। और मेरे पास भी इस तरह का फ़ोन आ गया, कब लगावें, कैसे लगावें। तो हमारी सिपा से इसमें यह ध्यान रखें कि एक जो हाई टेम्परेचर में लगाने वाली अलग है किस्म। अच्छा, इसमें भी वैरायटी आ चुकी है। इसकी वैरायटी अलग है, क्योंकि पहले ये समस्या थी कि ज्यादा तापमान में आलू लगा दिया तो पटाखा मार जाता जी। तो ऐसा नहीं, जैसा कि अभी मौसम का प्रेडिक्शन चल रहा है तो नमी भी रहेगी, मौसम के उल्टा पर ऐसे में हमारा कोई आलू लगाया जा सकता है। लेकिन ये ध्यान रखें 15 सितंबर के बाद ही, 15 सितंबर के बाद आखिर उनकी प्लान कर रखे हैं कि मुझे लगाना ही है आलू, तो शीत गृह से पहले निकाल लें, एक हफ्ता पहले कोल्ड स्टोर से बाहर निकाल। हाँ, निकाल लें। और इसके लिए जहाँ तक किस्म की बात कह रहा हूँ, ये पूसा ये है कहना कुफरी पुखराज, कुफरी पुखराज, पुखराज और कुफरी पुष्कर, कुफरी पुष्कर, पुष्कर और कुफरी ख्याति, ये 3 किस्में हैं जो कि हाई टेम्परेचर में सितंबर में लगा करके और इससे लाभान्वित हो से 60-70 दिन के बाद उसको पाड़ के करीब 60-65 बैग पैदा। अधिक तापमान वाली किस्मों का नाम जो है एक बार दोबारा किसान भाइयों को। अधिक तापमान जो बर्दाश्त कर लेगी, हाँ। ये है कुफरी पुष्कर। किसान भाई नोट कर लें, कुफरी पुष्कर। अब कुफरी पुखराज, कुफरी पुखराज जो किस्म है ये इसको लगा ले। और कुफरी ख्याति, और कुफरी ख्याति, ये तीनों अगेती किस्म है जो कि टेम्परेचर हाई टेम्परेचर में भी कर करके जो तापमान नीचे है तो आलू बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आपने पछेती किस्म की या मध्यम पछेती की लगाई
तो उसको आपको ये रिजल्ट मिल पाएगा नहीं। दूसरी है कि ट्यूबराइजेशन, जो आलू का कंद का बनना शुरू होगा वो 40 दिन में होगा। अगर ये तीनों किस्में पहले लगाते तो 20 दिन जमने के बाद 20 दिन में आलू बनना शुरू हो जाएगा। जल्दी हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें, किस्मों का चयन बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसान लगा सकते हैं, लेकिन अगेती किस्म ही लगावें और 15 सितंबर से पहले ना 15 पहले लगावें और अधिक तापमान वाली किस्मों का अभी हाल के दिनों में चुनाव करें। कर सकते। तो डॉक्टर साहब, आज का हमारा विषय था जड़ वाली सब्जियों की बिजाई में सावधानियां। बड़े विस्तार से आपने जानकारी दी कि किसान भाई जड़ वाली सब्जियों की लगा करके समय पर किस्म का और मौसम का और खेत की मिट्टी का ध्यान रखते हुए उनका चुनाव करेंगे तो जाहिर है किसान भाई उससे अच्छा फायदा ले सकेंगे। इस सब जानकारी के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसके गलत आज का किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। आज के हमारे कार्यक्रम का जो विषय था वो था जड़ वाली सब्जियों की बिजाई में सावधानियां व अन्य देखभाल। बातचीत में हिस्सा ले रहे थे डॉक्टर CV सिंह, जो पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक व सब्जी विशेषज्ञ रहे कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र, और उनसे बातचीत कर रहे थे वीरेंद्र भाई। कार्यक्रम के सभी गिरदारी व वीरेंद्र भाई की राम राम।